बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वालिटी। आज की वीडियो में करने वाले हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, What was the author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker? लेखक के क्या विचार थे मिस्टर गेस्लर के बारे में कि वो किस प्रकार के बूट मेकर थे, जूते बनाने वाले थे। देखिए बच्चों, इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। The author was very impressed. जो लेखक थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे with मिस्टर गेस्लर से। He liked the boots. उन्हें बहुत ज़्यादा वो जूते पसंद आए। Made only on order. और उनको पसंद था कि वो जूते केवल ऑर्डर देने पे ही बनते थे। And those boots perfectly fitted the customers. और जो जूते मिस्टर गेस्लर बनाते थे वो बिल्कुल सटीक रूप से ठीक बैठ जाते थे उनके ग्राहकों को। Their boots had the best material. मिस्टर गेस्लर के जो जूते होते थे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा सामान होता था and lasted long. और वो जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। He found the work mysterious and wonderful. और लेखक को लगता था कि जो काम मिस्टर गेस्लर करते हैं वो बहुत ज़्यादा रहस्यमय है और क्या है, अद्भुत है। दूसरा सवाल, Why did the author visit the shop so infrequently? भाई जो लेखक था वो दुकान पे नियमित तौर पर क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मिस्टर गेस्लर के जूते इतने लंबे समय तक चलते थे, इसी कारण से। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, देख लेते हैं। The author visited the shop so infrequently. अनियमित तौर से लेखक दुकान में जाता था क्योंकि The boots made by Gessler, जो जूते गेस्लर बनाते थे, lasted too long. वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे। तीसरा सवाल, What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? भाई मिस्टर गेस्लर पे क्या असर हुआ था ऑथर के उस टिप्पणी से एक खास जूते की जोड़ी के ऊपर? क्या असर हुआ था बच्चों, देखो। मिस्टर गेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल। तो बच्चों मिस्टर गेस्लर को लगा पहली बार में कि जो टिप्पणी उस लेखक ने की वो कैसी है, यकीन करने योग्य नहीं है। He argued that the author might have got them wet. और उसने फिर आर्ग्यू किया कि भाई हो सकता है लेखक ने उन जूतों को गीला कर लिया हो। He was shocked. मिस्टर गेस्लर बहुत ज़्यादा स्तंभित हो गए थे। He told the author, उन्होंने उस लेखक को कहा that he will either repair them or adjust the money in his bills. क्या कहा उन्होंने कि या तो वो उन जूतों को ठीक कर देंगे या फिर बिल के अंदर उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे। चौथा सवाल, What was Mr. Gessler's complaint against big firms? मिस्टर गेस्लर की क्या शिकायत थी उन बड़ी बड़ी फर्म से, बड़ी बड़ी दुकानों से? मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट, मिस्टर गेस्लर ने शिकायत की दैट कि द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी ऑफ कस्टमर्स, कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं ना वो ग्राहकों के पैसे की कीमत करना नहीं जानते। दे वर कैप्चरिंग द मार्केट, वो क्या कर रहे हैं, केवल मार्केट पे कब्जा करना चाहते हैं फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन देकर, एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, अपने काम की जो गुणवत्ता है उससे वो मार्केट पे कब्जा नहीं करना चाहते, केवल विज्ञापन से करना चाहते हैं। He was mostly out of work. उनको अब बहुत कम काम मिल पा रहा था because of those firms, उन बड़ी बड़ी दुकानों के कारण। And day by day, और दिन ब दिन, the volume was getting reduced. जो ग्राहकों की जो संख्या थी, मात्रा थी, वो अब कम होती जा रही थी। पांचवा सवाल बच्चों, Why did the author order so many pairs of boot? ऑथर ने इतने सारे जूतों के जोड़ों का क्यों ऑर्डर दिया? Did he really need them? क्या उस ऑथर को सच में उनकी ज़रूरत थी? देखो, The author felt bad. जो ऑथर था उसको बुरा लगा for मिस्टर गेस्लर के लिए, who was really talented, जो असल में वास्तविक में बहुत ज़्यादा क्या थे बच्चों, टैलेंटेड थे, यानी इनमें बहुत ज़्यादा कौशल था। And made great boots, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे जूते बनाते थे। He ordered so many pairs, उन्होंने इतने ज़्यादा जूतों के जोड़ों का हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, to help the boot maker, ताकि वो मदद कर पाएँ उस बूट मेकर की, यानी कि मिस्टर गेस्लर की। No,
नहीं, ही डिडंट रियली नीड देम, उनको असल में यानी ऑथर को असल में उन जूतों की ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? और बहुत आसानी से किया आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।